उस पर और आगे बढ़ते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूएनजीए में इमरान खान के जहरीले भाषण का भारत ने करारा जवाब दिया है। यूएन में भारतीय राजनयिक स्नेहा दुबे ने पाक पीएम इमरान की तरफ से दिए गए भाषण का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सोच पर दया आती है कि वो वैश्विक मंच का इस्तेमाल झूठ और फरेब फैलाने के लिए करता है। उस देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए भारत ने कहा कि वो खुले तौर पर सरकारी नीति के तहत आतंकियों को तैयार करता है और उनका पड़ोसी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। Osama bin Laden got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. Our region, in fact, the entire world, has suffered because of their policies. On the other hand, they are trying to cover up sectarian violence in their country as acts of terror. Mr. President, this is also the country that still holds the despicable record in our region of having executed a religious and cultural genocide against the people of what is now Bangladesh. As we mark the 50th anniversary this year of that horrid event in history, there is not even acknowledgement, much less accountability. Today, the minorities of Pakistan, the Sikhs, the Hindus, the Christians, live in constant fear and state-sponsored suppression of their rights. This is a regime where anti-Semitism is normalized by its leadership and even justified. तो पहले आपने इमरान खान का झूठ सुना, झूठ का पुलिंदा किस तरह से उन्होंने तैयार किया था, लेकिन उस पर भारत ने क्या जवाब दिया साफ और स्पष्ट शब्दों में। इसी बात पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं विवेक काटजू सर के पास आऊं, लेकिन उससे पहले प्रणय, क्योंकि आप इस पूरे कवरेज को लगातार बहुत बारीकी से इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये भी पता था कि कोई ना कोई झूठ जरूर बोला जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन पाकिस्तान को झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। हमारा जवाब तो हमेशा तैयार रहता है और वही भारत ने इस बार भी किया, राइट टू रिप्लाई के तहत। देखिए, राइट टू रिप्लाई यूएन की एक प्रोसेस होती है और कोई भी देश अगर किसी बात को पर अपनी आपत्ति जताते हुए रिकॉर्ड पर अपनी बात कहना चाहता है तो वो राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान लगातार जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है उसमें साफ तौर पर यह रिकॉर्ड पर लाना जरूरी होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान वो जगह है जो आतंकवादियों को पनाह देती है। यूएन के सबसे ज्यादा प्रोस्क्राइब्ड आतंकवादी पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक देश जो स्टेट पॉलिसी की तरह टेरर का इस्तेमाल करता है और जहां पर आतंकवादी एक फ्री पास के साथ घूम रहे हैं और वो कार्रवाई करने की बजाय आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वो तमाम चीजें रिकॉर्ड पर रखी गई इस राइट टू रिप्लाई के जरिए। और प्रधानमंत्री का भी भाषण होना है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्तर के लेवल पर उतरकर यह बात नहीं करना चाहते हैं। उनके भाषण के अंदर आपको ग्लोबल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भारत की तस्वीर या भारत का जो रुख है वो सुनने को मिलेगा। राइट टू रिप्लाई के तहत वहीं की वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फैलाने की कोशिश की गई उसका जवाब दिया गया भारतीय राजनयिक। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की बातें की गई, भारत के जो राजनयिक हैं उन्होंने उसका यूएन में वही जवाब दिया है। और हमारे साथ विवेक काटजू सर हैं और निश्चित रूप से वो ज्यादा बता सकेंगे कि क्यों और किस तरीके से इस तरीके के राइट टू रिप्लाईज जो होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, किस तरीके से उन्हें फ्रेम किया जाता है ताकि रिकॉर्ड भी स्ट्रेट हो और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं उनके फरीब को उनका वहीं के वहीं जवाब भी मिल सके। जी प्रणय, विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विवेक काटजू साहब, प्रणय एक बात कह रहे हैं वो तो आप तक पहुंच ही रही है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, ये भी समझना चाहूंगा सर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, जाहिर सी बात है प्रणय ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे भाषण का यानी कि पीएम के भाषण का स्तर वैसा नहीं होगा जैसा कि इमरान खान का था, लेकिन फिर भी आतंकवाद पर कड़ा संदेश तो हम देंगे ताकि जवाब सीधा हो। नहीं, आपने सही कहा, आतंकवाद पे तो हमें देना ही देना, लेकिन हम उस स्तर पे कभी नहीं उतरना चाहते
ऐसे यूएन जैसे मंच में जहां पूरी दुनिया मौजूद होती है, जो पाकिस्तान का स्तर, दुनिया ये भी जानती है कि भारत का स्तर और पाकिस्तान का स्तर बहुत ही अलग है। भारत अब दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है और भारत से बहुत उम्मीदें हैं पूरी दुनिया को, खास तौर से विकासशील देशों, जो पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान तो ये सब जानते हैं और ये कबूल करते हैं कि आतंकवाद का एक मुख्य केंद्र है दुनिया। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि राइट ऑफ रिप्लाई एक, अब मुझे लगता है एक फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के अफसर से दिलवाया गया। और अब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो वो खुल के बोलेंगे और हमारे देश की जनता को भी कोई ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के स्तर पे नीचे उतरें और उनको जवाब दें। ये जवाब दे दिया गया है। और खास तौर से मैं इस पर आपका ध्यान केंद्रित और दर्शकों का ध्यान केंद्रित करूं कि ये भी सही स्ट्रैटेजी है कि हमारे जो वहां राजदूत हैं यूएन के, वो आके उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। इसको तो जो इमरान खान बोले, इसको तो ये काबिल भी नहीं समझा हमने कि हमारे राजदूत आके वहां इसका खंडन करें। एक हमारे डिप्लोमेट, एक मिडिल लेवल के डिप्लोमेट आई और बड़ी खूबसूरती से मैंने उनके जो शब्दों का जो प्रयोग किया, वो बहुत संतुलित भाषा में उन्होंने पाकिस्तान को सुनाया, खरी खरी सुनाई, लेकिन भाषा बिल्कुल डिप्लोमेटिक थी। और मैं समझता हूं कि ये जो हमारी डिप्लोमेट है, उन्होंने बहुत अच्छा एक वक्तव्य दिया। और अब हमारे रिकॉर्ड पे आ गया यूएन के कि हमने इसका खंडन किया है और इतनी खूबसूरती से वो उसका खंडन हुआ कि इसको जो वहां पर सब जो माहौल बनता है यूएन का, वहां पर कोई नहीं चाहता कि ऐसे मामलों को, द्विपक्षीय मामले जो हैं वो उन पे आग भड़काई जाए, क्योंकि ये मंच अलग मंच है। इसमें जो विश्व स्तर की मुश्किलें हैं दुनिया के सामने, उस पर लोगों को और बड़े नेताओं को अपना ध्यान केंद्रित करना होता है और उसी को देखा जाता है। वहां के जितने डिप्लोमेट हैं वो ये देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है इन मुद्दों पर। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तानी इस पर बहुत खुश हो सकते हैं कि इमरान खान ने भारत को फिर से कहा, खड़ी कोठी सुनाई, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हमें जो है वहां का यूएन का माहौल देखते हुए, उस एक दुनिया को देखते हुए हमें अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कि अभी हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और देखिए, पाकिस्तान की फितरत तो सभी जानते हैं आदर्श, कि वो मंच कोई भी हो, अपने आप का बचाव करने के लिए उस मंच का इस्तेमाल करता है, चाहे वो अपनी रोना रोए या फिर अपने आप को आतंकवाद के मुद्दे पर घिरता हुआ देखकर बचाने की कोशिश करे। और इस मंच पर भी उसने यही किया है। देखिए, बहुत अहम हो जाता है शिरीन इस बात को समझना कि पाकिस्तान का रोल क्या है और पाकिस्तान बार बार अपने आप को किस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। विवेक काटजू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणय भी मौजूद है। प्रणय, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह से कुछ देर पहले काटजू सर भी कह रहे थे, समझना ये होगा कि चोर की दाढ़ी में तिनके वाला जो मुहावरा है वो बार बार पाकिस्तान के साथ साबित हो जाता है। चाहे क्वाड की बैठक हो, उसके पहले जब कमला हैरिस से पीएम मोदी ने मुलाकात की, उन्होंने भी पाकिस्तान का जिक्र किया। क्वाड की बैठक में भी जिक्र हुआ। जब द्विपक्षीय बातचीत बाइडेन और मोदी के बीच हुई, तब भी पाकिस्तान और आतंकवाद का जिक्र हुआ। फिर क्यों पाकिस्तान अपने आप को इतना मासूम करने की कोशिश साबित करता है और हर बार फेल हो जाता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस चीज़ को लेकर आप कटघरे में खड़े हों, आपकी पूरी कोशिश होती है उससे बचने की या अपने आप को बेगुनाह साबित करने की। पाकिस्तान की मजबूरी यह है कि वो पूरी दुनिया के साथ सवालों से घिरा हुआ है। क्वाड की बैठक में इस चीज़ के ऊपर प्रमुखता से बात हुई। काउंटर टेररिज्म भारत का एक प्रमुख मुद्दा है और क्वाड में पहली बार काउंटर टेररिज्म पर इस तरीके से चर्चा हुई। और अगर आपने हर्षवर्धन श्रृंगला, जो भारत के विदेश सचिव हैं, उनको सुना तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस बात पर भी बात हुई कि पाकिस्तान कई बार अपने आप को फैसिलिटेटर की तरह पेश करता है, लेकिन उसकी भूमिका इंस्टिगेटर की होती है। यानी वो अपने आप को मददगार के आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहता है, वो दुनिया की मदद करना चाहता है, लेकिन उसकी जो भूमिका है वो आतंकवाद को पनाह देने की होती है, उसे पालने पोसने की होती है और वो उसका इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करता है। विवेक काटजू सर, इस पूरे मामले को देखते रहे, अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसडर भी रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क को भी वो अच्छे से जानते हैं। इस जगह पे पाकिस्तान की ये जो भूमिका, ये जो बात भारत की तरफ से कही गई है या जो क्वाड की बैठक में उठी है, ये वास्तविक रूप से कितने मायने रखती है, ये काटजू सर भी अच्छे से जानते हैं।
कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जनरल मुशर्रफ ने अपने आप को पेश किया, कहा कि पाकिस्तान मदद करना चाहता है वॉर ऑन टेरर पे, लेकिन अंततोगत्वा जो उसकी भूमिका थी वो आतंकवाद को पनाह देने की थी, क्योंकि जो तालिबान की आज की ताकत है उसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का सपोर्ट और जो एस्टेब्लिशमेंट था उसकी मदद थी। और विवेक काटजू सर से मैं सीधे समझ लेती हूँ। विवेक काटजू सर, मायने क्या हैं इसके, और क्या अब बचा पाएगा पाकिस्तान खुद को इस तरह से झूठ बोल बोलकर बार बार? देखिए, हमें हकीकत से दूर नहीं हटना चाहिए। दुनिया ये सब जानती है और आज से नहीं सालों से जानती है कि पाकिस्तान की भूमिका आतंकवाद को लेकर क्या थी। भारत ने जो साफ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान अपने का दोहरा चेहरा है। वो दिखाते हैं हमेशा कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो अलग है। लेकिन दुनिया ने इसको भी अब इतनी जोर से इसका खंडन नहीं किया, इसका मुकाबला नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता, पाकिस्तान में कोई अस्थिरता नहीं चाहता, और इसी का फायदा पाकिस्तान ने हमेशा उठाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।